who matter, who genuinely जो matter करते हैं वो आज यहाँ पे present हैं. Thank you काव्य कृति, बहुत अच्छा गाया आपने. Thank you यश, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया. हमारे दो बहुत ही जिनके मास्क उतर गए ये कलाकार सोनिया और शहजाद, और मेरे करियर को एक फ्लाइट देने वाले मेरे एक सर, डीओपी सर, जिन्होंने इस गाने को इस लेवल पे पहुंचा दिया, वो है ऋषिकेश गांधी, ऋषिदा. हम प्यार से बुलाते हैं. और सभी स्पेशल है, बट ये एक्स्ट्रा स्पेशल है. ये शायद मेरा पति है. शायद. और इसमें हमारे पूरी प्रोडक्शन की टीम में डायरेक्टर जी भी है, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं तन्मय नमा, जिन्होंने काम किया है पूरे प्रोडक्शन पे. वो है प्रोडक्शन, और मेरी प्रोडक्शन टीम वहाँ पे काम कर रही है हमेशा साइलेंटली. धैर्य और तेजस, थैंक यू, एंड राजवीर. एंड अब हम वीडियो देखते हैं. अच्छा कौन Go. Great job, guys. Great job. Congratulations, everyone. अभी तो पिक्चर आ जाएगी, बाकी ये जो 9 तारीख को पिक्चर अभी बाकी है. कैमरा लो. Tanmay, you can record us. Yeah, sure. बना लो. वीडियो लो ना. Yes. कैमरा. Look here. चलो. Are they gonna ask us questions? So Ellen, so good to see you both of you. Thank you. जाने जा रिलीज होने वाला है 9 दिसंबर को. लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए टीज़र देख के ही. सो फाइनली टीज़र रिलीज़ हो चुका है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं. पहले आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. I think बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है टीजर पे, एंड इट्स लुकिंग ग्रेट. सो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली फुल सॉन्ग से ज़्यादा बढ़ गई है. सो आई होप कि अच्छा हो, यू नो, बिकॉज या इट्स लुकिंग ग्रेट. आपको कैसा लगा? So, But I think the teaser's been beyond expectations. We are all ridiculously happy. I never envisioned, or हमें लगा नहीं था कि क्या आने वाला है. In fact, I think it was a surprise for yeah, us. it was. And, you know, my reaction was like, Yeah. और जब से देखा है, अब हम पीछे पड़ गए कि अब म्यूजिक वीडियो दिखा दो हमको, तो टीज मत करो कम से कम. नहीं, हमने भी म्यूजिक वीडियो नहीं देखा है, नहीं. बट हमको पता है हमने कैसे शूट किया है. yeah, it was crazy. Yeah. Very tough. वही शूट कर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. या आई थिंक हमने इसे गोवा में शूट किया. एंड हम सुबह 6 बजे उठे थे एंड इट वाज क्वाइट हार्ड. मेरी ड्रेस बहुत छोटी थी एंड आई हैड टू डांस एंड आई वाजंट फीलिंग वेल दैट डे, बट इट वेंट सो गुड. ही Yeah. हैड टू डील विद मी. नहीं, वी हैड एन एब्सोल्युटली फन टाइम. मिनी कूपर के साथ तो हमने बहुत गाड़ी चलाई है. was day 2, right? Yeah, that was day 2, and then we got to spend a lot of time on motorcycles, on good scenes, and I think the best part was that restaurant also. We were chilling in the evening, so I think हमारे लिए mini holiday के अंदर work we हो were गया. shooting at the restaurant. Yeah. So हम वहाँ पे ही खाना खा रहे थे, वहीं चिल रहे. So it was really good. It was a lot of fun. Yeah, less work, more fun. That's what it was. Yeah. सुरभि जी एज अ प्रोड्यूसर, करण She's सर very एज अ strict, डायरेक्टर. huh? She's very good. She's very good. Yeah, she's a boss girl. We like that. That's how She you is a should be. boss And girl, she and Karan I'm are all- like the perfect. I'm all for female bosses, so Yeah. she is super good. She's Okay, then I'm going to be on Karan's side. Karan's also one of the big guy. I love him. He's the OG Balance- boy. balance होना Yeah, चाहिए. my OG bro. So yeah. हम लोगों ने सुरभि जी को देखा है अलग अलग म्यूजिक वीडियो में खुद एक्ट करते हुए, बट उनके सामने जब आप लोग एक्ट करेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा था, कुछ उस बारे में बताइए. I think she's a perfectionist. She's, you know, she always gives you that confidence, and she's also very honest, right? Like with what she wants, so she's hands-on. Yeah, she's very हाँ, so touch wood, I think I know Surbhi for almost 10-11 years now, Kabule के दिनों से, and we are so happy and so proud, and my God, the kind of success, the way she works, and the unfiltered boss girl. So touch wood, she's one of the best. she's a boss girl. And what is the best thing in Jaan and Jaan? Ah. Oh. She's very kind. I think the team itself, the core team, is very passionate and magical, and that's why the teaser is so good. क्योंकि जब आपकी टीम इतनी अच्छी और passionate होती है तो
the product is always good. So I think the team was the best part. It's Yeah, the and team. one of the main man of the team is standing right there. Look at this superstar right here. Huh? There are so many superstars. In fact, Yeah. I think you also take an interview with the whole gang, so they'll tell you how much fun it was and what all we had to go through, right, man? I will do. Yeah. कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज करने के बाद या रिलीज होने के वक्त ऐसा लगता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑडियंस से? मुझे लग रहा है कि it will be a great. It's a catchy song, you know. Music, besides the music, the song is really catchy. We've shot it well. So overall, I think it's a 10 on 10, and I am hoping. I hope everybody loves it. I think the timing is perfect. It's December. It's a party time. It's a party song, and yeah, it will definitely have you grooving. And to all the young ones out there, please अपनी गाड़ियों में भर के लंबा बजाओ. रुक क्यों के बजाओ आप लोग. आपकी ऑडियंस तो ज़्यादा ही वेट करती है क्योंकि टेलीविजन पे इतना ज़्यादा प्यार आपको मिलता है. Thank you. Touch wood, और touch wood. किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको आगे मिलते रहते हैं कि ये काम आपका देखना है सर? Touch wood. As actors, we are always gunning for the next project. Fans हमारे He's साथ already रहते हैं. shooting for a new show. touch wood. Yeah, very soon. Very soon. Any Touch hint wood. for your lovely fans? Any hint, guys? I never make you wait too long, and I won't either. Give me 1 month's time. I'll be back on your screen at 9:30 p.m. I broke the news. So yeah, I'll see you within a month. फट्टे again. So न्यू ईयर का तो आप लोगों ने एक अच्छा सा गाना दे ही दिया लोगों को, देने वाले हो सून. आप लोगों का क्या प्लान है? मेरे तो कोई प्लान नहीं है New Year's के. इस बार तो कुछ भी नहीं है. इसके हो गए, इसको पूछो. मैं ये साल बहुत सेलिब्रेट करने वाला हूँ. पता नहीं कहाँ होऊंगा, ढूंढ सको तो ढूंढ लेना. और जहाँ पे भी ये गाना आपको सुनाई देगा उसके आसपास कहीं ना कहीं होगा. So lovely. I hope ये गाना काफी सक्सेसफुल. Thank you. Thank you. Anything to your lovely fans and Well, audience? it's December, so happy holidays. Have a great Christmas. Play the song. I hope you enjoy the song. And yeah. Yeah, Merry Christmas, Happy New Year, and have a lovely 2025 Happy as well. holidays, And happy holidays. holidays. And thank you for taking this interview. Appreciate it. Thank you. Thank you. Yeah, look. Yes, ready. Ready with my partner in crime. किधर है माइक? पकड़ूं मैं? नहीं मैं पकड़ता हूँ. विजुअल्स हो जाए. थोड़ा visuals. Visuals. अच्छा. Thank you. So hello and so good to see you both of you. Thank you. Thank you. So good to Same see you here, too. यार. Same here. I know. मैं अभी वही बात कर रही थी कि जिक्र तेरा का जब लॉन्च हुआ था तब हम मिले थे और आज हम मिल रहे हैं. बिल्कुल वही कुछ लोग महीने भी बाद. यही कह रहे हैं कि जिक्र तेरा का सरप्राइज तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा लगा था. तब तक एक नया सरप्राइज आप लेके आ चुके हो, बट इसमें आप एक्ट नहीं कर रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है. तो प्लीज़ बताइए जाने जा के बारे में. इसमें आप एक्ट नहीं कर रहे हो. ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये किसने बोला? वो भी कुछ आगे भी हो वो सकता question है. आपने अगर आप जब टीजर देखेंगे उसमें मैं एक हल्का छोटी सा सी क्लिप. जी. दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट. वो क्या है, क्यों है वो 9 उसके तारीख पीछे की कहानी बाद में 9 को बताएंगे. डिस्क्लोज होगा. नहीं, बट वेरी ऑनेस्टली इट वाज टाइम के ठीक है, आप अपना बहुत मेहनत और दिल से एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हो, म्यूज़िक लेबल खोलते हो, और यहीं पे मैंने और मेरे पति देव ने मिलके ये जो किया है, मिलके बहुत गैदर्ड करेज एंड स्ट्रेंथ टू ओपन आवर म्यूज़िक लेबल. तो अब ऐसा था कि अकेला बेचारा कितना ही कर लेगा. अब मैं पिछले में तो एक्ट कर रही थी तो मेरे पास कोई वो नहीं था रीज़न कि मैं कोई प्रोडक्शन में काम में घुसूँ. इस गाने पे मैं फुल ऑन एज अ प्रोड्यूसर सेट पे थी. गोवा हमने शूट किया ये गाना. बहुत ही अमेजिंग विजुअल्स हैं और एकदम परफेक्ट टाइम पे लॉन्च हो रहा है. दिसंबर इज़ अ मंथ. साल ख़त्म होने वाला है. मैं जैसे ही नवंबर दिसंबर आने लगता है, दिवाली आने लगती है, मेरा मन हो जाता है पार्टी मूड. तो मैंने करण को पहले ही बोला था हम एक पार्टी वाला गाना बनाएंगे. एंड हम अपने गाने पे डांस करेंगे इस बार. और इस बार हम अपने दिसंबर न्यू ईयर की पार्टी में इसी गाने पे डांस करेंगे. क्योंकि 9 को लॉन्च हो रहा है. एंड गाने का नाम है जाने जान. और जान क्यों? क्योंकि जान हम एक दूसरे को बोलते हैं, बुलाते हैं. यस. तो जाने जान है गाने का नाम. जाने जाने जान. थोड़ा तो आपने टीज़र में देख ही लिया होगा. एंड या
बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा टीज़र, और जैसे ही आपने कुछ देर पहले टीज़र पोस्ट किया लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, वो हमने भी नहीं पढ़े। जी मैंने पढ़ी। हाँ, आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं। बिल्कुल। एज अ डायरेक्टर सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसमें? एज अ डायरेक्टर, अरे बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, वेरी ऑनेस्टली। डिफ़िकल्ट तो सब चीज़ होती है, बट जब ये सब चीज़ें ओवरकम करके आप कुछ अचीव कर पाते हो, देन वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, दैट इज़ अनदर लेवल। सो बहुत मज़ा आया मुझे डायरेक्ट करना, पहली बार किया। काफ़ी हेल्प रही, मतलब जो हमारे डीओपी सर हैं उनकी गाइडेंस रही, ऋषिकेश गांधी जी, एंड मेरे जो टीम है, को टीम है, जिन्होंने मेरे साथ को डायरेक्ट किया है, उनका हेल्प बहुत रहा। बिकॉज क्या है, डायरेक्ट फ्रेम टू फ्रेम सेट करना एक अलग चीज़ होती है और टेक्निकल समझना एक अलग चीज़ होती है। तो कोई उसका कोर्स तो किया नहीं है, बट जो दिमाग में था वो डालते गए हम लोग। एंड आई थिंक अल्टीमेटली आई रियलाइज पैशन मैटर्स। पैशन मैटर्स, अगर आप पैशनेट है किसी चीज़ को लेके ना, आप सब कर सकते हैं। हाँ, राइट। एंड एक ये टीम एफर्ट था, इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर पाते, टीम थी हमारे साथ, एक अच्छी कमराडरी बैठी सबके साथ, तो ये अचीव हो पाया। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा, टीज़र लॉन्च जैसे ही हुआ एक हल्की सी क्लिप आपकी देखी लोगों ने। इस बार आप मेन लीड में एक्ट क्यों नहीं करें प्लीज़? ये क्लिप जो आया है टीज़र में, वो ये इनको भी नहीं पता था कि ये टीज़र में आने ये वाला है। मेरे लिए सरप्राइज ये था। इनके लिए सरप्राइज था। हाँ, ये इन्हें पता नहीं कैसे ब्लेंड किया है। खैर, मैं कोई मेन लीड भी नहीं हूँ, ना मैं सेकंड लीड हूँ, मैं कोई लीड ही नहीं हूँ इस गाने में। इसके पीछे की कहानी ना, जब पूरा गाना आएगा ना तब मैं बताऊंगी। ये मेरा एक तरीके का, कैसे अभी मैं बता दूँ ना क्यों मैंने किया। नहीं, मैंने तो इसलिए किया बिकॉज क्या है ना कि एक बहुत पहले जब बचपन में हम मूवीज़ देखते थे ना, तो उसमें कोई मूवीज़ में ना कोई एक्टर्स आ जाते थे, उनको वो लकी चार्म बोलते हैं या कुछ बोलते हैं ऐसे। तो मेरा मोटिव ये था कि हमारा जो वीडियो है, 3 वीडियो हो गया, अब तक 4 हो गया, सॉरी। एक पहले शादी का था, फिर है तमन्ना, फिर जिक्र तेरा, उन सब में सुरभि जी थी, भले छोटे छोटे या कोई हिस्सों में या कभी मेन लीड में, बट थी। तो इसमें नहीं होना से बेटर है, मैंने बोला एक कोई हल्का सा सेगमेंट भी डाल दे तो एक वो सुपरस्टिशियस चीज़ है, बट ठीक है। वो तो कहते हैं ना, सुभाष घाई सर भी तो अपनी पिक्चर में फीचर करते हैं। हाँ, आई मीन जैसे करण जोहर हैज काजोल एंड that way you दैट वे आई meant. मेंट। Oh, that way आपके you meant. प्रोजेक्ट में सुरभि जी हर जगह कहीं ना कहीं दिखी। अगर मैं यहाँ नहीं होंगे, मैं कहीं शूट कर रही होंगी कुछ, तो जब तो कोई और गाना बना रहा होगा तो तब क्या करेगा? कहीं से और फोटो निकाल के डालेगा, स्टॉक शॉट डालेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सुरभि जी, एक्ट करना और किसी को एक्ट करते देखना आपके लेवल के लिए वो कितना ज़्यादा? मुझे बहुत जलन होती है क्योंकि जब मैं एग्जैक्टली आप बहुत क्लोज हैं ये जानने के लिए कि मैं वहाँ क्यों हूँ उस क्लिप में। जब आप एक्टर हो, प्रोड्यूसर तो आप बहुत बाद में अभी बन रहे हो, अभी तो सीख रहे हो, जान रहे हो। और जब आपके सामने आपके बहुत ही पुराने डीओपी कोई 2 एक्टर्स को फ्रेम में सेट कर रहे हैं, आपको लाइफ में फोमो होता है। फोमो समझते होंगे आप, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। और मैं पूरे दिन उस दिन शूट करते करते ना प्रोड्यूसर बन के मैं बाल ऐसे ऐसे खींचने वाली थी, बस इतना ही बचा था। मैंने कहा मैं वो कब कैमरा के आगे आऊंगी, जैसे अभी मैं कैमरा के आगे हूँ, मेरे लिए दिस इज अ सरियल फीलिंग। आई वाज बीइंग एन एक्टर एंड फिर एक पॉइंट पे मैंने बस आई लेट लूज, बस अच्छा आगे मैंने बस तो बहुत जलन होती है बिकॉज बट मैं जिस जो काम कर रही हूँ बिहाइंड द कैमरा और बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैनेजिंग अ शूट, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है। अब मैं सारे प्रोड्यूसर्स के साथ सिंपैथी क्या, आई रियली अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम। हम सुनते ना कहानियाँ, ये एक्टर ने ये टेंट्रम थ्रो किया, ऐसा हुआ प्रोडक्शन हाउस के साथ, ये वो, बट आई अंडरस्टैंड नाउ फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। एंड ये बहुत ज़रूरी था शायद, और मेरे इस काम का ज़रिया मेरा पति होना था शायद। मैं तो अकेले ही, इतना स्ट्रेंथ नहीं है मुझ में या इतनी ताकत नहीं है कि मैं प्रोड्यूसर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। इसने मुझे पुश किया शायद, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और अब मैं टोटली रिलेट करती हूँ बहुत सारी चीज़ों से। अभी तो बस शुरुआत है, बट यार मेरे डायरेक्टर बनने का जरिया भी इनसे निकला है, नहीं तो मैं कहाँ कौन सी इंडस्ट्री से मैं आता हूँ और मैं कौन सी इंडस्ट्री में ये बिजनेस बैकग्राउंड के हैं और कहाँ ये अब क्या। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर। हाँ, वो भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आने होते हैं, आप मेरी लाइफ में 14 साल पहले आ गए थे। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, शादी के बाद आपने मेन चेंजेस क्या देखा? मेन चेंजेस जो आपने कि notice पूरे बेड को ऑक्यूपाई करके सोते हैं। दूसरा चेंज मैंने ये देखा है, चेंज नहीं, मैंने एक हैबिट देखी है कि अगर आपके घर पे आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, समझो आप पेस्ट यूज़ करते हैं, वो पेस्ट खत्म हो जाएगा तो आप उसको कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में।
हमारे घर पे वो पेस्ट खत्म हुआ कम से कम 1 हफ्ता वहीं पे रहेगा, उसी स्पॉट पे, वो डस्टबिन में नहीं जाएगा। पता नहीं, या तो वो उसकी क्यों नहीं मूर्ति जाता? बनेगी वो या मैं उस बता- पे हार चढ़ेगा। वो मैं बता दूं क्यों नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं जाता बिकॉज मैंने 1-2 बार ऐसे कर दिया है। मेरे लिए पेस्ट जब ऐसे दबा के उसको, जब तक वो निकल रहा मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर खत्म तो खत्म। इनको ये है कि वो बेलन लेके पेस्ट को मारेंगी, फिर उतना भी पॉइंट निकलना चाहिए। इसलिए हर मैं जब पैसे की तक वैल्यू समझते हो जब तुम। इनका अप्रूवल नहीं आएगा तब तक मैं फेंकूंगा नहीं उस चीज़ को, इसलिए मैं रखा है। तेरे शैम्पू तो मैं नहीं यूज करती, तेरा शैम्पू तेरा, यहाँ पे आप झगड़ा करवाने वाले हैं तो बता दीजिए। हाँ। इसीलिए सुरभि जी को बोलते ना एकदम देसी गर्ल, जिस तरीके से सर ने बताया अभी। मैं हूँ भाई, मैं तो मेरे तो हर एक, अभी वो टेबल पे अगर सारा खाना खत्म नहीं होगा तो मैं सब खत्म करके जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, हम गाने हम खा हम है ना खाएंगे। अच्छा, गाना कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग? हमने जिक्र तेरा देखा, इमोशनल लव सॉन्ग था, उसके बाद अब पार्टी सॉन्ग, तो ये कैसे डिसाइड होते हैं और आगे क्या आने वाला है, कुछ उस बारे में? देखो प्लान नहीं करते, वेरी ये ऑनेस्टली। क्रिएटिव वाला ना एक ऐसा जोन है, जैसे हम भी ऑडियो में जब बैठते हैं, मैं और मेरी टीम, हम ऑडियो डिसाइड करते हैं। इवन सुरभि जी भी साथ में बैठते हैं, तो हम एक वाइब पकड़ लेते हैं। अब वो वाइब कभी पार्टी सॉन्ग की तरफ भी चले जाएगा, कभी सैड की तरफ भी चले जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन दैट, फिर हम धीरे धीरे उसको क्रिएट करना चालू करते हैं। ऑल्सो मतलब ये कोई ऐसा हमने प्लान नहीं किया था कि हम इस बार पार्टी सॉन्ग शायद ये किसी को पता नहीं होगा, ऑफकोर्स जब गाना आएगा तो अलग होगा, बट ये वाला गाना जो है ये इट वाज सपोज टू बी अ वेरी रोमांटिक कवाली सॉन्ग। आप जाने था जब बन रहा था, बट फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, लाइक नहीं, हमारे जो प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, उनको मैंने बोला कि नहीं अभी इसको चेंज करते हैं पार्टी सॉन्ग में, बिकॉज हमें खुद को हमारी इमेज से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना था, कट करना था हमारी इमेज। जैसे जिक्र तेरा में बहुत ही रोमांस, एकदम तहजीब वाला रोमांस था, एंड सैड गाना था, स्लो गाना था, बहुत ड्रामा था। इसमें वी वांटेड, शी सेड वांटेड टू लेट लूज, पेपी हो। आज का गाना हम लोग दिसंबर के सीजन में तो सुने और थ्रू आउट लाइफ में सुने, स्पेशली जो हमारा यंग जनरेशन है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए इससे। और एक्चुअली म्यूजिक लेवल खोलने का आइडिया भी ये होता है ना कि अगर आप एक ही तरीके का काम करते रहोगे तो आप भी पक जाओगे, पब्लिक भी पक जाएगी। वेरिएशंस एक्टिंग में भी यही होता है, मैं एक रोल करती रहूंगी पूरा साल, या मैं एक ही प्रोजेक्ट या कंफर्ट में खेलती रहूंगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे ही गानों में भी एक्सपेरिमेंट करना, जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट करना इज़ आई काइंड ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट ये जानना चाहिए सुरभि जी, आपने इतना प्यार कमाया टेलीविजन से, जब अपने लेवल के लिए आप कोई भी गाना लेके आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है ऑडियंस को? जब मेरे पास कोई दूसरा लेबल गाना लेके आता है, आप ये कह रहे हैं? आप अपने लेवल के लिए जब कोई भी गाना बनाती हो ओके, या प्रोड्यूस करती है तो हाँ आपकी जी। एक्सपेक्टेशन क्या होती है ऑडियंस से? मतलब मैं ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं अपने में, लाइक आई सेड कि एक आपने भी कहा कि मेरा नाम है, चलो लोग मुझे पहचानते हैं। अब मैं बेकार काम करूँगी तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? तो जब मैंने कभी एक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो मैं प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो जब आप इसका प्रोडक्शन वैल्यू देखेंगे, पहला गाना हमने एक नए लेबल के लिए, मैं चाहती मैं लोनावला में जाके शूट कर लेती, मैं चली गई सीधे कश्मीर पहला गाना शूट करने। I kind of feel that I wanted to use the best of the camera. I wanted to use that kind of production value. I wanted to give that song that elevation. जिक्र तेरा की बात कर रही हूँ मैं। And now with the second song, मैंने कहा अब कहीं यहीं कर लेते हैं शूट करने का। नो, अब मैं पार्टी गाना बनाऊंगा तो मैं गोवा में जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोड्यूसर भी समझता है और जो नॉर्मल ऑडियंस है वो भी समझेगी कि हर चीज़ लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, कैमरा कॉस्ट है, और सब कुछ क्या वहाँ थोड़ा ना मिलता है। मुझे बॉम्बे से सब लेके जाना पड़ा। तो मेरा ऐसा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, चाहे वो मैं एक्टर हूँ तब भी परफॉर्मेंस में नहीं होगी, चाहे मैं प्रोड्यूसर हूँ तब भी प्रोडक्शन वैल्यू में नहीं होगी। जब आप ये गाना 9 को देखेंगे आप कहेंगे ये गाने पे खर्चा किया है जो वर्थ है। आप उसका, अब जब लोग समझेंगे तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, मिक्सिंग, मास्टरिंग, गाने का DI, कलरिंग, सब कुछ, एवरी एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू काइंड ऑफ अचीव। देखो प्रोड्यूसर कैसे वर्ड्स, DI, कलरिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, सीख रहा हूँ। क्या सरप्राइज आगे है आपके लेवल पे? सब हम भी वेट करें कि लाइफ और क्या सरप्राइजेस दे हमें, बिकॉज ये One day at a time. हाँ, 1 साल पहले आप मुझसे पूछते कि मैं अगर कोई गाना डायरेक्ट कर पाऊंगा तो आई वुड से नहीं यार, वो तो मेरा 1 साल पहले मेरे को तो ये नहीं पता था हम 6 महीने पहले शादी कर लेंगे, 8 महीने। हाँ हाँ हाँ, हमें ये सारी चीज़ें ना, और ये साल थोड़ा रोलर कोस्टर भी रहा है हमारे लिए, बहुत हमारे साथ बहुत कुछ हुआ और शादी हो गई, हमने इतना ट्रैवल भी किया इस साल, साथ में गाने भी बना दिए, तो इट हैज़ बीन अ वेरी टचवुड
बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है एंड आप अब भी पूछेंगे आगे क्या आने वाला तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। मुझे ना एक्टिंग का पता था, मुझे नहीं पता था मैं अपोलिना में एक छोटा कैरेक्टर करूँगी या कैमियो दूंगी। तो अपोलिना सब देख रहे होंगे आई होप कलर्स पे। मेरे पहले 2 एपिसोड में काम है, प्लीज़ देखिए एंड शो को बहुत प्यार दीजिए। सॉरी एक सॉफ्ट प्लग इन था बट अपने काम को हम भी चाहते हैं लोग देखें, क्यों नहीं। Yes. जी थैंक यू सो मच। Thank you. लास्टली Thank you, यार। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और आपको जो 2025 से कोई एक विश जो मांगनी हो? हम बेसिकली यही कहना चाहेंगे कि प्यार, हम हमेशा ये बोलते हैं प्यार तो आप देते ही रहें, साथ प्यार, पेशेंस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी विद अस एंड वी होप यू गिव अस ऑल द लव ऑलवेज एंड न्यू वेंचर के लिए। और आप लोग सेहत आपकी अच्छी रहे, आप खुश रहें, हम यही कहना चाहेंगे सबको एंड हार्मनी बनी रहे हमारे पूरे कंट्री में एंड वर्ल्ड में एंड टू 2025 मुझे और पतला होना है मुझे भी 6 पैक चाहिए बट वी वांट अ गुड ईयर नहीं, फॉर हाँ। एवरीबॉडी, फॉर आवर फैमिलीज। एंड वी विश दैट 2025 हमारे लिए इवन मोर बिजियर रहे, टच वुड। इवन मोर काम करें, हम ऐसा ही काम करें और अच्छा काम करें। सो या वी होपिंग दैट इट टर्न्स आउट टू बी इवन बेटर देन 2024। थैंक यू। Thank you very Thank much. you so much, yeah. Thanks a lot. Thank you, Thank you. thank you, Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you.